नमस्कार, मैं डॉक्टर गंगाराम पांडे अपने YouTube चैनल संस्कृत मंदाकिनी पे आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लगातार अध्यापन कार्य करा रहे हैं और लोक सिद्धांत कौमुदी का आज आज की जो कक्षा है, लोक सिद्धांत कौमुदी में जो स्त्री प्रत्यय है, वो इस स्त्री प्रत्यय में जो मतलब अगली कक्षा है, जो जिस जहाँ तक हम पढ़ चुके हैं उसके बाद आज हम पढ़ेंगे। इसके पहले जो कल की कक्षा हो नहीं पाई थी किसी कारणवशात, और इसके पहले जो परसों की कक्षा हुई थी, जो बीता हुआ परसों है, उसमें समास लोक सिद्धांत कौमुदी की समास की कक्षा हुई थी और आज लोक सिद्धांत कौमुदी की कक्षा है। हम सोच रहे थे कि अब स्त्री प्रत्यय, चूंकि जैसे लोक सिद्धांत का पढ़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा बड़ा है नहीं, तो स्त्री प्रत्यय को हम लगातार इसकी कक्षा करा दें ताकि ये जल्द ही पूर्ण हो जाए। तो हमारा ये कोशिश है कि लगभग स्त्री प्रत्यय है उसकी कक्षा थोड़ा ज़्यादा हो पाएंगी, और इसके साथ ही स्त्री प्रत्यय के साथ काव्य प्रकाश का चल ही रहा है, और काव्य प्रकाश के साथ ही लोक सिद्धांत कौमुदी का जो समास प्रकरण है उसको भी कराएंगे। उसका भाई लगभग आगे पीछे एक दिन करके ऐसे उसके स्त्री प्रत्यय और समास के ऐसी कक्षाएं चलेंगी। तो स्त्री प्रत्यय प्रारंभ आज हम शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले एक मंगल श्लोक का हम वाचन कर लेते हैं, क्योंकि हमारे कवियों की परंपरा रही है, हमारे ऋषियों की परंपरा रही है। किसी चीज का, किसी काव्य का, किसी शास्त्र का प्रारंभ करते हो तो सबसे पहले मंगल जो श्लोक है उसका वाचन करना चाहिए। उसी के साथ हमारा आज का मंगल श्लोक है, तस्मात्त्वम् उत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष राज्यं समृद्धम मया एव एते निहिता पूर्वमेव निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन। भगवद गीता का 11वें अध्याय का ये श्लोक है, और वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि तस्मात् तुम उत्तिष्ठ, उठो, तुम उठो, यशो लभस्व, और यश को प्राप्त करो, यश को प्राप्त करो, जित्वा शत्रुन भुंक्ष राज्यम सर्वद्धम, शत्रुओं को जीतो और राज्यों को समृद्ध राज्य का भोग करो। मया एव एते निहिता पूर्वमेव, मया एव एते, मैंने पूर्व में ही सबको समाप्त कर दिया है, मार दिया है। और निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन, हे सव्यसाचिन, हे पार्थ, तुम केवल निमित्त मात्र ही हो, तुम केवल निमित्त मात्र ही हो। लगभग जो भी है वो तय ही है। हमारे जीवन में भी हम भी निमित्त मात्र ही हैं। केवल अपने कर्म को करना है, और कर्म को करना ही हमारे जीवन का उद्देश्य है। हर एक व्यक्ति को, हमको, आपको कर्म से पीछे नहीं हटना चाहिए, अपना कर्म करना चाहिए, क्योंकि फल में हमारा आपका कोई अधिकार है नहीं। ये अधिकार यदि हमारे पास भी होता तो शायद भगवान की कहीं ज़रूरत नहीं पड़ती आज के जनमानस को। तो ईश्वर इसीलिए केवल कर्म में ही इंसान का अधिकार दिया कि कर्म ही कर सकते हो, कर्म करो। तो हम भी निस्वार्थ भाव से कर फल को बिना सोचे हुए, क्योंकि जब कर्म अच्छा करेंगे तो फल तो तय ही है, फल तो मिलना ही है। तो केवल अपने कर्म को करते हैं। कर्मणों ही अभिबोधव्यम बोधव्यम च विकर्मणः कर्मणश्च बोधव्यम गहना कर्मणो गति। इस प्रकार से भगवान कहते हैं कि कर्म में ही तुम्हारी गति है, कर्म करो। तो आइए हम अपना कर्म करते हैं और आप अपना कर्म करिए। हमारा जो कर्म है, जो हमको प्रकृति ने दिया है, हमारे स्वभाव ने, हमारे नेचर ने, हमारी प्रकृति ने या ईश्वर ने हमको जो प्रदत्त किया है वो हम करते हैं। आपको जो ईश्वर ने प्रदत्त किया है, आपको ईश्वर ने, आपकी प्रकृति ने जो आपको दिया है, वो आप अपना कर्म करिए। इसी के साथ में आज की कक्षा को हम यहाँ पर, आज की कक्षा का प्रारंभ करते हैं। यहाँ पर एक सूत्र ज्ञीस विधायक, ज्ञीस प्रत्यय विधायक सूत्र है, विधि सूत्र है। इस सूत्र के पहले तक जो सूत्र आया था उस सूत्र को हम पढ़ चुके हैं। आज की हमारी जो कक्षा है वो पुण्योगात आख्यायाम, एक ये सूत्र है, सर्वप्रथम सूत्र आता है इस सूत्र पर है। इसके बाद देखते हैं कौन कौन से सूत्र हैं। पुण्योगात आख्यायाम बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। ये सूत्र ज्ञीस प्रत्यय का विधान करता है। पहला आप इसको नोट कर लो, क्योंकि मैं आपको बताया था कि हम जो पढ़ा रहे हैं, जो मैं पढ़ाता हूँ, मेरे जो पढ़ाने की अपनी विधि है वो यही है कि एक एक लाइन को, एक एक पद को, एक एक उदाहरण को, एक एक प्रत्युदाहरण को नोट करवा देना कि कहाँ से प्रश्न बनता है, कैसे प्रश्न पूछता है। तो वही हमारी दृष्टि है, हम उसी दृष्टि से पढ़ा रहे हैं। पुण्योगात आख्यायाम, ये जो सूत्र है ये गीस प्रत्यय का विधान करता है। जैसे कि आपको पता है कि गीस, गीप, गीन ये तीन स्त्री प्रत्यय हैं, और आप, चाप, डाप, टाप ये भी स्त्री प्रत्यय। इसके साथ ऊंग है, ती है, तो
टाप वाला प्रत्यय लगभग जो तो प्रकरण समाप्त हो चुका है लोक सिद्धांत कौमुदी के अनुसार। अभी चाप प्रत्यय के लिए एक वार्तिक आएगा। यहाँ पर गीस में क्या होता है, गकार शकार की संज्ञा होती है, केवल ई ही बचता है। इसी तरह से गीन और गीप में भी ऐसा ही होता है। अब ये जब प्रकृत स्वरूप एक ही बचता है, ईकार ही बचता है, तो भाई ये अलग से गीस गीस गीन गीप ये क्यों ग्रहण किया, तो मैंने आपको बताया था कि इनका ग्रहण जो होता है ये स्वरों के विधान के लिए किया गया है, ताकि इनको मान करके इनके ही अनुसार फिर हम स्वरों का विधान करें। पुंयोगात आख्यायाम, पुंयोगात आख्यायाम, इसमें दो पद हैं और ये कहता है पुंयोगात आख्यायाम की वृत्ति है, या पुमाख्या पुंयोगात स्त्रियाम वर्तते ततो गीश स्यात्। ध्यान देना, जैसे बहुत लोग होते हैं जिनका प्रोनाउंस अच्छा नहीं होता, जो स्पष्ट शुद्ध उच्चारण नहीं कर पाते, इसलिए मैं क्या करता हूँ, कई बार ऐसे अलग अलग पदों को एक मतलब स्पष्ट कराता हूँ, उच्चारण कराता हूँ, ताकि जिनको उच्चारण की जिनकी समस्या है, उच्चारण दोष जिनमें है, वो दोष भी दूर हो जाए। तो यहाँ पर देखो इसका उच्चारण है कि या पुमाख्या पुंयोगात स्त्रियाम वर्तते ततो गीश गोपस्य स्त्री गोपी। तो पुंयोगात आख्यायाम कहता है कि पुंयोगात, पुंयोगात का मतलब होता पुम, पुम मतलब पुल्लिंग या पुरुष, पुम मतलब यहाँ पर है पुरुष, अयोगात मतलब संबंध, मतलब पुरुष के साथ संबंध के कारण। ध्यान देना, पुरुष के साथ संबंध के कारण, ये अर्थ निकलता है पुंयोगात इस पद से। पुमाख्या का मतलब होता है कि जब पुमाख्या, ध्यान देना, पुमाख्या मतलब जब पुंवाचक, मतलब पुंवाचक जो शब्द है, पुंवाचक शब्द पुल्लिंग वाचक शब्द जब स्त्री लिंग में प्रयुक्त हो, तो पुमाख्या का अर्थ है कि जब पुल्लिंग वाचक शब्द का स्त्री लिंग में जब हमको प्रयोग करना हो, ऐसी स्थिति में अदंत शब्द से गीस प्रत्यय होता है। मैंने अर्थ लिख दिया है नीचे, इसके पहले जब हम पढ़ा रहे थे ऐसे, तो मैंने अर्थ उसमें लिखा नहीं, केवल लक्ष्य सिद्धांत की जो एक मूल टीका आती है, मूल जो पुस्तक है, उससे मैंने इसको इसमें रखा था। तो उसमें अर्थ तो है नहीं, सीधे सूत्र हैं, उसकी वृत्ति और प्रयोग हैं, हिंदी उसमें है नहीं। तो मुझे लगा कि जो ऐसे विद्यार्थी होते हैं कि वो सीधे बोलने से नहीं समझ पाते, कई ऐसे होते हैं भाई, मॉडर्न से संस्कृत में, मॉडर्न में मतलब 12th करने के बाद संस्कृत में आना है, तो कहीं ना कहीं समस्या होती है, क्योंकि गुरु परंपरा से पढ़ने वाले व्यक्ति तो ठीक समझ जाते हैं, क्योंकि वो तो शुरू से रटाते हैं, लेकिन जो 12th पास करने के बाद आते हैं उनके लिए कहीं ना कहीं दिक्कत होती है जब हम केवल और केवल बोल के ही बताते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि अर्थ को कम से कम मैं लिख दूं, और वैसे मैं इतना उच्चारण करा देता हूं, इतना मतलब बोल देता हूं कि किसी तरह की कोई समस्या नहीं होती। बोल के ही लगभग यदि सुन भी ले कोई तो उसको याद हो जाएगा, इतना मेरा प्रयास रहता है। तो या पुमाख्या, या मतलब जो पुमाख्या का बता दिया कि मतलब पुल्लिंग वाचक शब्द का स्त्री लिंग में प्रयोग करना हो, और पुंयोगात मतलब पुरुष के साथ संबंध हो, पुरुष के साथ उसका संबंध हो, और पुल्लिंग वाचक शब्द का, पुमाख्या मतलब पुल्लिंग वाचक या पुंवाचक शब्द का स्त्री लिंग में जब प्रयोग करना हो, जब प्रयुक्त होता हो, ऐसी स्थिति में ततो गीश स्यात्, ऐसी स्थिति में गीश प्रत्यय होता है, ये इसका अर्थ है। तो गीश में गकार सकार की संज्ञा केवल यही बचता है, जैसे यहाँ पर प्रयोग बना है गोपी। गोपी में होता क्या है, गोपी का जो विग्रह है कि गोपस्य स्त्री गोपी, ध्यान देना, यहाँ पर है गोपस्य स्त्री गोपी। तो गोपस्य मतलब जो गोप की जो स्त्री है उसको क्या कहते हैं, गोपी कहते हैं। गोप की पत्नी को गोपी कहते हैं। तो गोप की पत्नी को क्या कहते हैं, गोपी। मतलब गोप से क्या बना है, गोपी। तो गोप शब्द कैसा है, पुंवाचक, पुरुष के साथ संबंध है, क्योंकि गोप की पत्नी गोपी है, तो पुरुष के साथ संबंध है। और गोप शब्द पुंवाचक शब्द कौन है, पुमाख्या जो कहते हैं कि पुंवाचक शब्द हो, पुल्लिंग में प्रयोग हुआ हो, तो पुंवाचक शब्द जैसे गोप शब्द है तो गोप शब्द का पुल्लिंग में प्रयोग होता है। अब इसको हम क्या करना है कि जो गोप शब्द है, इस गोप शब्द को हमको स्त्रीलिंग में प्रयोग करना है। इस गोप शब्द को हमको स्त्रीलिंग में क्या करना है, प्रयोग करना है। तो ऐसी स्थिति में गोप शब्द से क्या हो जाता है, गीश प्रत्यय हो जाता है। जब गोप शब्द से गीश प्रत्यय होता है तो गीश में क्या होता है, गकार और शकार की संज्ञा होती है, केवल क्या बचता है, ई बचता है।
ई बचने के बाद फिर यही कर दो, इनको जो यच भम से भा संज्ञा हो जाएगी, ऐसे तीचा से इसके आकार का लोप हो जाएगा, गोप के पकार उत्तरवर्ती आकार का, गोप का पा और गीस प्रत्यय का ई, इन दोनों को मिला दोगे प्रयोग बन जाएगा गोपी। ये है यहाँ पर। इसके बाद पुनः जो तो प्रातिपदिक संज्ञा, प्रातिपदिक संज्ञा करने के बाद सु ले आओ, गोपी बनने के बाद, गोपी बनाने के बाद प्रातिपदिक संज्ञा कर दो। प्रातिपदिक संज्ञा करने के बाद क्या है, सु आ जाएगा। और सु का एक सूत्र है हलंग्याभ्यो दीर्घा सुतिस्स प्रक्तम हल, हलंग्याभ्यो दीर्घा सुतिस्स प्रक्तम हल, उस सूत्र से सु का लोप हो जाता है, प्रयोग बन जाता है गोपी। लग गया होगा। तो यह हो गया सूत्र जो कहता है। इसी सूत्र में एक वार्तिक आता है, वार्तिक है पालकांतान्ना, ध्यान देना बहुत महत्वपूर्ण वार्तिक है। वार्तिक है पालकांतान्ना, पालकांत, पालकांत, पालकांत न, पालकांतान न, कि मतलब पालक शब्द, ये वार्तिक है कि पालक शब्द यदि अंत में है, पालक शब्द किसी भी जो शब्द होगा, मतलब गो शब्द से यदि पालक शब्द अंत में है तो गीस प्रत्यय नहीं होता। तो ध्यान देना, ये जो पालकांतान्ना वार्तिक है, ये गीस प्रत्यय का निषेध करता है। गीस प्रत्यय का निषेध ऐसी स्थिति में करता है कि यदि पालक शब्द, गो शब्द से यदि पालक शब्द अंत में है तो गीस प्रत्यय नहीं होता। तो अब देखते हैं इसका, यहां पर देखना, यहां पर प्रयोग ये बने हैं, वो जो वार्तिक है उसी के ये उदाहरण यहाँ पर हैं, लेकिन उसके पहले एक सूत्र और आ जाता है। ये जो सूत्र है प्रत्यस्थात कात पूर्वस्यात इदाप्य सुपः, वो जो वार्तिक है वो समझ में आ गया होगा। वार्तिक ये कहता है कि गो शब्द से यदि पालक शब्द अंत, गो शब्द या अश्व शब्द या कोई भी शब्द है, यदि पालक शब्द अंत में है तो गीस प्रत्यय नहीं होता। ऐसा कौन कहता है, पालकांतान्ना, ये वार्तिक। उसी में क्या होता है कि एक ऊपर लिखा है इदादेश विधायक विधि सूत्रम, ये जो सूत्र है प्रत्यस्थात कात पूर्वस्यात इदाप्य सुपः, ध्यान देना, प्रत्यस्थात कात पूर्वस्यात इदाप्य शुपः, ये सूत्र इदादेश करता है, मतलब ईकार का आदेश करता है, ईकार आदेश करता है। लेकिन ये जो ईकार का आदेश करता है ये किस स्थिति में करता है, तो यहां पर जैसे गोपालिका अश्वपालिका ये शब्द बने हैं, गोपालिका और अश्वपालिका ये जो शब्द हैं, तो यहाँ पर होता क्या है कि ये जो सूत्र है प्रत्यस्थात कात पूर्वस्यात इदाप्य शुपः, इसकी वृत्ति है, नीचे लिखा है प्रत्यस्थात। प्रत्यस्थात का मतलब होता है प्रत्यस्थ ककार से पूर्व, प्रत्यस्थ, 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 प्रत्यस्थ मतलब प्रत्यस्थात मतलब प्रत्यय में स्थित जो कात, कात मतलब ककार, अकात पूर्वस्य मतलब इससे पूर्व, कात पूर्वस्य आकारः, इससे पूर्व स्थित जो आकार, प्रत्यय में स्थित जो ककार, उससे पूर्व जो आकार, उसको इकारः स्यात्, उसको इकार आदेश होता है। आपी मतलब आपी मतलब आपके परे होने पर, सा आप सुपः परो न चेत, यदि वह आप सुप से परे हो तो नहीं होता, और यदि वह आप सुप से परे हो तो आकार को ईकार नहीं होता। एक बार और स्पष्ट करा दे रहा हूं, प्रत्यस्थात का मतलब होता है प्रत्यय में स्थित, कात मतलब ककार, पूर्वस्य मतलब उससे पूर्व में स्थित, अकारः मतलब आकार, उसको इकारः मतलब इकार होता है, स्याद आपी मतलब आपके परे होने पर, सा आप सुपः परो न चेत, यदि वह आप सुप के परे हो तो ये जो आकार को ईकार होता है वो नहीं होता। ये जो है सूत्र, ये जो प्रत्यस्थात कात पूर्वस्यात इदाप्य सुपः सूत्र है, ये सूत्र आकार को ईकार आदेश करता है। केवल इतना है, कैसी स्थिति में करता है इसको हमने स्पष्ट कर दिया। यहाँ पर दो प्रयोग बने हैं, एक बना है गोपालिका और दूसरा बना है अश्वपालिका। गोपालिका और अश्वपालिका, तो गोपालिका में देखो गो पूर्वक, यहाँ पर पालक शब्द है, ठीक है, यहाँ पर गो शब्द से क्या है, गो पालक, गो पालक, और इसी तरह से अश्वपालक,
अश्वपालक, ये स्थिति रहती है। गोपालक अश्वपालक, यहाँ पर क्या होता है, गोपालक अश्वपालक में जो पूर्व का जो सूत्र है पुंयोगात आख्यायाम, उस सूत्र से यहाँ पर, क्योंकि पुंयोगात पुंयोग के साथ संबंध है और पुंयोगवाची शब्द है, इसका स्त्री में प्रयोग करना है, तो उससे यहाँ पर गीस हो रहा था। लेकिन पालकांतान्ना, ये जो पूर्व में वार्तिक हम पढ़े थे, वो वार्तिक गीस का क्या कर देता है, निषेध कर देता है। वो कहता है कि पालक शब्द यदि अंत में है, पालक शब्द यदि अंत में है तो गीश प्रत्यय नहीं होता। उसने गीस का क्या कर दिया, निषेध कर दिया। तब क्या होता है, प्रत्यस्थात का पूर्वस्यात् इदाप्यशुपः, ये सूत्र आया और इसने कहा कि प्रत्यस्थ मतलब प्रत्यय में स्थित जो ककार, उससे पूर्व में स्थित जो आकार, उसको आपके परे होने पर, उसको आकार को ईकार होता है, आपके परे होने पर, यदि वह आप सुप से परे हो तो नहीं होता। तो देखो प्रत्यस्थ ककार कौन है, गोपालक का ककार, गोपालक शब्द है। अब गोपालक शब्द से क्या होता है, जब गीस नहीं होगा तो सीधे अजाद्य तष्टाप से क्या हो जाएगा, यहाँ पर गोपालक से क्या हो जाएगा, टाप प्रत्यय हो जाता है। जब गीस नहीं होगा तो यहाँ से इन दोनों शब्दों से क्या होगा, अजाद्य तष्टाप, इस सूत्र से टाप प्रत्यय हो जाता है। टाप होने पर टकार पकार की संज्ञा आ बचता है, गोपालक ऐसी स्थिति रहती है। यहाँ पर जो पालक शब्द है वो प्रत्यस्थ मतलब प्रत्यय का जो मतलब पालक शब्द जो है ये प्रत्यय का यहाँ पर ककार है। पालक शब्द का जो ककार है वो कैसा ककार है, प्रत्यय का ककार है, यहाँ पर प्रत्यय हुआ है। तो प्रत्यस्थ ककार और उस ककार से पूर्व कौन है, आकार है। तो आकार कौन है, लकार का आकार। गोपालक में अश्वपालक में ककार के पहले कौन है, ला का आ, लकार उत्तरवर्ती आकार है। लकार उत्तरवर्ती आकार को ये क्या कहता है कि लकार उत्तरवर्ती आकार को मतलब ऐसे आकार को ईकार होता है, तो इसी को क्या हो जाएगा, ईकार हो जाएगा। ये जो आ है उसको ई हो जाएगा, तो प्रयोग बन जाएगा गोपालिका। यहाँ टाप का आ है मिला दोगे तो प्रयोग बन जाएगा गोपालिका, क्योंकि ये कहता है आपके परे होने पर। तो आप कौन है, टाप का आप है ना, टाप में टकार पकार की संज्ञा कर दो, आप बचेगा। तो टाप का आकार परे है और वह जो आ है वो सुप से भी परे नहीं है। ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा कि जो लकार उत्तरवर्ती पालक में जो लकार उत्तरवर्ती आकार है उसको इकार आदेश हो जाएगा, प्रत्यस्थात कात पूर्वस्यात् इदापुष्पा, इस सूत्र से। जब इकार हो जाएगा, टाप का जो आ है उसको मिला दोगे तो प्रयोग बन जाता है गोपालिका अश्वपालिका। लग गया होगा, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसी तरह से जैसे सर्विका और कारिका, तो सर्विका और कारिका में भी यहाँ पर सर्व शब्द है और इसी तरह से क्री धातु है तो कारिका बनता है। तो सर्विका और कारिका में भी क्या होता है कि यहाँ पर अजाद्य तष्टाप से टाप हो जाता है। सर्वक और कारक ऐसे स्थिति रहती है, ठीक है, सर्वक और कारक ऐसी स्थिति रहती है। तो यहाँ पर लबुल त्रिचौ एक सूत्र है, उस सूत्र के द्वारा यहाँ पर कारिका में क्या होता है कि डबल प्रत्यय होता है, डबल में वो होता है, वो को अक हो जाता है, यो वरना को इस सूत्र के द्वारा अक होने पर सर्विका कारिका सर्वक कारक ऐसे बनता है। सर्वक कारक में क्या होता है, अजाद्य तष्टाप, इस सूत्र के द्वारा टाप प्रत्यय हो जाता है, टाप में टकार पकार की संज्ञा आ बचता है, तो सर्वक आ कारक आ ऐसी स्थिति रहती है। अब यहीं पर ये जो सूत्र है प्रत्यस्थात कात पूर्वस्यात् इदाप्यशुपः, इस सूत्र के द्वारा यहाँ पर क्या कर दो कि सर्वक में यहाँ पर प्रत्यस्थ ककार कौन है, सर्वक का प्रत्यस्थ ककार कौन है, ये आ जाएगा, ये दोनों, क्योंकि प्रत्यय में प्रत्यस्थ ककार है, प्रत्यय में स्थित है। प्रत्यस्थ ककार से पूर्व जो आकार हो जाएगा तो आकार कौन, रा का आ, सर्वक और कारक में रकार उत्तरवर्ती वकार उत्तरवर्ती आकार, इन्हीं को क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। और आपके परे यहाँ पर अजाद्य तष्टाप का टाप प्रत्यय हुआ है, आप परे भी है वह आप सबसे परे भी नहीं हो, तो इसी सूत्र के द्वारा सर्विका और कारिका में ईकार होता है। इसको ध्यान रखना। ये पूछता है कि सर्विका कारिका गोपालिका अश्वपालिका में किस सूत्र के द्वारा आकार को ईकार हुआ है, तो सूत्र है प्रत्यस्थात कात पूर्वस्यात् इदाप्यशुपः। ये समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर एक कुछ प्रत्युदाहरण आते हैं कि नौ आता है किम, नौका,
कि भाई अदंत प्रातिपदिक से मतलब ये आकार, अदंत प्रातिपदिक ऐसे शब्द को आकार, ऐसे शब्द के आकार को इकार होता है, ऐसा क्यों कह रहे हो? तो नौका बनता है, तो नौका में क्या होता है कि नौ शब्द है, नौ शब्द अदंत नहीं बल्कि औकार है, नौ में क्या है, औ है, इसलिए यहाँ पर आकार को इकार नहीं होता। इसी तरह प्रत्यस्थात किम, प्रत्यय में स्थित हो, प्रत्यस्थ ककार हो, ऐसा क्यों? तो सकनोती सका, यहाँ पर भी सका में प्रत्यस्थ ककार नहीं है, इसलिए यहाँ पर भी अकार को इकार नहीं होता। असुपह किम, कि सुप परे ना हो, सुप से परे ना हो, ऐसा क्यों? तो बहु परिव्राजिका नगरी, ये सुप से परे, इसलिए यहाँ पर आकार को इकार नहीं हुआ। तो ये समझ में आ गया, ये प्रत्युदाहरण है, विशेष उत्साह ज़्यादा पूछे नहीं जाते। अब यहाँ पर एक वार्तिक आता है, बहुत महत्वपूर्ण वार्तिक है, ये एग्जाम में, नेट के एग्जाम में, पीजीटी में यहाँ से क्वेश्चन बने हैं, पूछे गए हैं। क्वेश्चन ये पूछा गया है कि सूर्या में कौन सा प्रत्यय हुआ है, तो इसीलिए मैंने कहा कि ये पूछा गया है। तो यहाँ पर वार्तिक है, सूर्याद देवतायाम चापवाच्य, ध्यान देना, सूर्याद देवतायाम चापवाच्य एक वार्तिक है। ये कहता है कि सूर्यात मतलब सूर्य शब्द से, देवतायाम अर्थात देवता ऐसा रहने पर, देवता अर्थ होने पर चाप प्रत्यय होता है। तो इसको अंडरलाइन कर लो कि ये जो वार्तिक है, इस वार्तिक से चाप प्रत्यय होता है, ये चाप प्रत्यय करने वाला वार्तिक है। सूर्याद देवतायाम चापवाच्य मतलब सूर्य शब्द से देवता अर्थ होने पर चाप प्रत्यय होता है, ठीक है, समझ आया? लेकिन सूर्य इस शब्द से देवता अर्थ होने पर चाप होता है। तो जैसे कि इसका उदाहरण बना है, सूर्यस्य स्त्री देवता सूर्या, यहाँ पर प्रयोग है सूर्या। अब सूर्या में क्या होता है? सूर्या का विग्रह सूर्यस्य स्त्री देवता, मतलब सूर्य की जो स्त्री देवता है, मतलब जो सूर्य की देवता स्त्री है, सूर्य की जो देवता स्त्री है उसको हम क्या कहते हैं? सूर्या कहते हैं। तो अब देखो, सूर्य की देवता स्त्री को क्या कहते हैं? सूर्या कहते हैं। तो यहाँ पर सूर्याद देवतायाम, सूर्याद देवतायाम चापवाच्य, ये जो कहता है कि सूर्य शब्द से देवता अर्थ में जब मतलब स्त्रीत्व की विवक्षा करना हो तो वहाँ से वो इससे चाप प्रत्यय होता है। तो यहाँ पर सूर्य शब्द है और सूर्य शब्द से क्या होता है? देवता स्त्री, इसका ऐसा अर्थ निकलेगा कि सूर्य की देवता स्त्री या स्त्री देवता। तो सूर्य शब्द से क्या होता है कि सूर्य शब्द से इस वार्तिक के द्वारा क्या कर दो? चाप प्रत्यय कर दो। इस वार्तिक के द्वारा चाप प्रत्यय, चाप प्रत्यय में पकार चकार की संज्ञा केवल क्या बचेगा? आ बचेगा। आ बचने के बाद वही इनको मिला दो, जब मिला दोगे तो बन जाएगा सूर्या। तो सूर्या किसे कहते हैं? सूर्य की जो स्त्री देवता स्त्री है उसको हम कहते हैं सूर्या। सूर्य की दो स्त्रियां होती हैं, एक देवता स्त्री होती है जिसको सूर्या कहते हैं, एक मानुषी स्त्री होती है, मनुष्य स्त्री, जिसको कुंती कहते हैं। कुंती की घटना पता होगी। कुंती विवाह के पहले ही, मतलब कुमारी अवस्था में ही कुंती को सूर्य की उपासना कर रही थी, तो सूर्य की उपासना से उनको वरदान मिला था। और वहीं पर क्या होता है कि वो उसका परीक्षण करती हैं और उनका मतलब उनका गर्भ हो जाता है, जिससे कर्ण पैदा होते हैं। तो वो सूर्य के देखने से ही वहाँ पर कुंती जो गर्भ धारण करती हैं, मतलब उनके गर्भ हो जाता है। तो इसलिए कुंती को भी सूर्य की स्त्री मानते हैं, पत्नी मानते हैं। तो वो सूर्य की कैसी पत्नी है? कुंती। मानुषी इयम, ये जो नीचे लिखा है मानुषी इयम, अर्थात उनकी मानुषी पत्नी है, मनुष्य पत्नी है। तो ये तो हो गया कि सूर्या शब्द, आपको ये ध्यान रखना है कि सूर्या शब्द में चाप प्रत्यय हुआ है, इसको अंडरलाइन कर लो। प्रश्न बना है, ये यूजीसी नेट में बना है, यूजीसी नेट में पूछा है, पीजीटी वगैरह में ही पूछा है। तो सूर्या शब्द में चाप प्रत्यय है। किससे चाप प्रत्यय है? तो वार्तिक है सूर्या देवतायाम चापवाच्य, ये वार्तिक है। समझ में आ गया? इसके बाद एक और वार्तिक आता है, बहुत महत्वपूर्ण वार्तिक है, सूर्य अगस्तयोः क्षेचा ज्ञामचा। ध्यान रखना, सूर्य अगस्तयोः क्षेचा ज्ञामचा, ये वार्तिक है। ये कहता है कि सूर्य और अगस्त, सूर्य अगस्तयोः, सूर्य और अगस्त, इन शब्दों से छे चा ज्ञामचा, छे मतलब छा
और ज्ञाम मतलब गी के परे होने पर यलोप होता है। अंडरलाइन कर लो, ये यलोप करने वाला जो वार्तिक, ये यलोप करने वाला वार्तिक है। यलोप मतलब यकार का क्या करता है, ये लोप करता है। और यकार का लोप ऐसी स्थिति में करता है कि छा और गी प्रत्यय के परे होने पर, छा और गी प्रत्यय के परे होने पर सूर्य और अगस्त शब्द के यकार का लोप करता है। अब यहां पर क्या होता है कि जैसे ये सूर्य शब्द है, ये देखो ये सूर्य शब्द है। अब सूर्य शब्द से क्या कर दो कि यहां पर क्या होता है कि सूर्य शब्द से मानुषी स्त्री अर्थ में, सूर्य की मानुषी स्त्री, मानुषी पत्नी, इस अर्थ में सूर्य शब्द से पुंयोगात आख्यायाम, वो जो पूर्व का सूत्र है पुंयोगात आख्यायाम, इस सूत्र से गीस प्रत्यय होता है। तो सूर्य से गीस प्रत्यय हो जाएगा, गीस में गकार शकार की संज्ञा हो जाएगी। सूर्य से कौन सा प्रत्यय है, गीश। अब गीश में क्या होता है, गकार शकार की संज्ञा होती है, तो ई बचता है, तो सूर्य ई। ऐसी स्थिति में यहां पर यच भम से भा संज्ञा हो जाती है और यसेति चा से सूर्य के जो यकार उत्तरवर्ती यकार है उसका लोप हो जाता है। तो सूर्य ई ऐसा रहता है। और यहां पर ऐसी स्थिति में ही क्या कर देना है कि सूर्य अगस्त यो छेचा ज्ञामचा, ये वार्तिक आ जाता है और ये कहता है कि सूर्य और अगस्त शब्द के यकार का लोप होता है छ और गी के परे होने पर। तो यहाँ पर गीस का गकार परे है सूर्य शब्द से, तो क्या हो जाएगा कि सूर्य का जो या है उस यकार का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। ये जो सूर्य का यकार है ना, इस यकार का लोप हो जाता है। तो क्या बनता है, सूर ई, प्रयोग बनेगा सूर, इसके बाद कर दो ई। अब इनको क्या होगा, मिला देना। इनको जब मिला दोगे तो बन जाएगा सूरी। तो सूरी कहते हैं, ये यहां पर लिखा है, सूरी कहते हैं जो सूर्य की मानुषी स्त्री है उसको सूरी कहते हैं। सूर्य की जो मनुष्य स्त्री है उसको सूरी कहते हैं। सूरी का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाए, कुंती। मतलब सूरी का मतलब क्या हुआ, कुंती। तो कुंती को क्या कहते हैं, सूरी। तो सूरी क्या है, ये मानुषी स्त्री है सूर्य की। और सूर्या क्या है, ये देवता स्त्री है सूर्य। तो समझ में आ गया, सूरी कुंती मानुषी है, ये लग गया होगा। तो आज की कक्षा को यहीं पर विराम करते हैं और मिलते हैं फिर एक नई कक्षा में नए सूत्रों के साथ में। इसी के साथ नमो नमः।